भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार का लक्ष्य अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से। प्रदेश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य बनेगा चीतों का दूसरा घर, तैयारियां अंतिम दौर में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित ना रहे। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा के 50 दिन पूरे किए हैं और 11 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने बताया कि यात्रा शुरू होने के बाद से उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 12 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है, जिनमें टीबी की 1 करोड़ जांच और सिकल सेल की 22 लाख जांच शामिल हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाण गंगा बस्ती के निवासियों के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सभा स्थल पर जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। डॉक्टर यादव ने सभा स्थल पर उपस्थित नागरिकों को भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभा स्थल पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों को भरपूर लाभ पहुंचा रही है। इस यात्रा के जरिए न केवल आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी मिल रही है, साथ ही उन्हें ड्रोन के उपयोग जैसी नई तकनीक सीखने को भी मिल रही है। खंडवा में खालदा जनपद पंचायत के ग्राम रोशनी और बाराकुंड में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। गुना जिले में आरोन के ग्राम पंचायत सेमरा चांच और क्षेत्रपाल में यात्रा का आयोजन किया गया। डिंडोरी में हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। सीहोर जनपद के ग्राम बिजलौन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। खरगोन जिले में यात्रा ग्राम जामली पहुंची। यहां विधायक बालकृष्ण पाटीदार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अशोकनगर में ग्राम पंचायत ललोई टाका में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं पर आधारित स्टॉल लगाए गए। दमोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की संयुक्त विकास आयुक्त रुक्मणी अत्री ग्राम गुंजी एवं नौनपानी पहुंची। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज और 10 जनवरी को विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रबोधन कार्यक्रम में विधानसभा के पहली बार निर्वाचित एवं अनुभवी सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे।
सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर से विधानसभा में भेंट कर कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। प्रदेश में 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में महाविद्यालय स्तर पर वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम विषय पर निबंध स्पर्धा का आयोजन कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता के लिए मतदान केंद्र स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 64 वर्ग किलोमीटर का बाड़ा बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसी बीच चीतल हिरण का आना भी शुरू हो गया है। गांधी सागर अभयारण्य में 1250 चीतल हिरण अन्य संरक्षित क्षेत्रों से स्थानांतरित किए जाने हैं। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में परिवहन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए रिक्त पड़े पदों पर भर्ती का काम तेज गति से किया जाए। उन्होंने परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। परिवहन मंत्री श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर एसीएस परिवहन श्री राजेश राजौरा भी मौजूद थे। परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सड़कों पर निश्चित मापदंड से ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित करने वाले वाहनों की जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों के साथ अनुबंध किया जाए। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी की 8,447 सीटों की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी से बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 11 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे परीक्षा आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 29 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। www.tribal.mp.gov.in/mp-task के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ एवं सोहन लाल वाल्मीकि को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। और स्कूल शिक्षा विभाग 10 से 14 जनवरी तक प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार का लक्ष्य अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से। प्रदेश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य बनेगा चीतों का दूसरा घर, तैयारियां अंतिम दौर में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।